हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है जिससे कि आपका बोर्ड का पेपर सबसे अच्छा जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने ढूंढी हैं और उन बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जिसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल उस पर फोकस करना है, और वो है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट आपकी क्लासेस में कोचिंग्स पर हो रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस सेट को आपको भूलना नहीं है, आपको पूरी तरह से उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके एग्जाम को अच्छा बना सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने स्लीप साइकिल को सही रखना। एग्जाम टाइम पर अक्सर क्या होता है, बच्चे अपने सोने के जो रूटीन होता है उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। अगर आप सही से अपना रूटीन रखते हैं जो अपना पूरी साल आपका था, तो आपको उसका एक बेनिफिट मिलता है। अगर आप लास्ट टाइम पर अपने सोने की हैबिट को चेंज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देके जाएगा, इसीलिए बिल्कुल भी इसे बदलना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलती हैं। जो भी आप बोर्ड के एग्जाम में देखेंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़े होंगे या पहले आपने कभी उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम नर्वस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन्हें सॉल्व करते समय भूल जाते हैं कि हमने आखिर क्या पढ़ा था। तो नर्वस भी नहीं होना है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो आपको आते हैं सबसे पहले आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को कर लेना है। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आते हैं तो उनमें आपको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको उनके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन आंसर पे चले जाना है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर करते करते जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आंसर्स लिखोगे, तो शायद हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रहा था 5 मिनट पहले वो धीरे धीरे करके आपको उसका मतलब समझ में आने लगे और वापस से आप उसे सॉल्व कर सके। तो अगर आप जल्दबाजी में पहले उसे लिखोगे तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए। अगर बिल्कुल भी आप श्योर, ऐसा 1% भी आपको लगता है कि मैं श्योर नहीं हूं, तो आपको उसको नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। और थोड़े समय के बाद जब आप उसे वापस देखोगे एग्जाम पेपर सॉल्व करने के बाद, तो आपको वो लगेगा कि हाँ अब ये आपको आ रहा है। तो चांसेस होते हैं कि वो आपको फिर से आ जाता है। फिर जब नहीं आ रहा है फिर तो आपको पता ही है करना क्या है। फिर तो आपको मतलब एक तुक्का लगा के ही आना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो फिर तो लगाना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और वो एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो उनकी हेल्प होगी। मिलते हैं हम अपने